शिवरात्रि आप सभी को। और एक खुशखबरी है साथ में, तो शिवरात्रि से ही सोची कि मैं स्टार्ट करूं। तो लास्ट 2 मंथ से मेरे शायद 3 या 4 ही ब्लॉग आए होंगे। तो अब मैं डिसाइड, क्योंकि अब से मेरा रेगुलर ब्लॉग आप सभी को मिलने वाला है, क्योंकि मैं इधर लास्ट 2 महीने से काफ़ी स्ट्रेस में थी। तो इस वजह से मैं सोची थी कि पहले मैं खुद पे काम करूंगी, फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। तो उससे मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हूँ। तो अब से मैं और मेरी लाडो और मेरा परिवार हम सभी मिल करके बनाएंगे डेली ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ घर में, फिर हम लोग सब पूरे परिवार के साथ जाएंगे मंदिर। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। आप सभी को किसी से मिलवाने वाले, लाडो करेगा। बहुत दिन से आप लोग ना लाडो से नहीं मिले थे ना। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हम लोग आप खड़े रहते हैं ना, तभी आपका बाइक साफ होता है। नहीं बाबा, पहले बाइक साफ कर लेते हैं, फिर हम इंतजार करते, फिर हम लोग आएंगे, फिर बाइक में बैठेंगे। तुम ज्यादा जिम मत लपलपाओ। यहाँ पे आइसक्रीम का भोपू सुन रहा है और यह जिम घुमा रहा है। अच्छा, इडली सांभर नहीं, मेनू बड़ा है ना। आदि को ना रेस्टोरेंट का मेनू बड़ा पसंद नहीं है। आदि को वो जो घूम घूम के बेचते हैं ना गली में, उसका मेनू बड़ा पसंद है। उसका जो स्वाद रहता है ना, कोई नहीं जीत सकता। हाँ में नहीं है, देखिए बहुत दूर है। लोग दिखाते हैं ना कहाँ है। ये देखिए, यहाँ ये लोग खेल रहे हैं। देख रहे हैं आपकी बेटी क्या कर रही है। हाँ, यहाँ हम लोग परेशान है, ढूंढ ढूंढ के परेशान है। हाँ। लोग लाइन पे लगे हुए थे, बहुत लंबी लाइन लगी थी पूजा के लिए। तो मेरे हस्बैंड लाइन से निकल के बच्चों को ढूंढे, लेकिन दोनों बच्चे कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं। क्योंकि दोनों बच्चों से पूजा करवाना था, उनसे जल्द करवाना था, लेकिन बच्चे नहीं मिले। फिर ये लाडो देखिए, लाडो बता रहे कि आदि किसी के यहाँ गया हुआ है। बताइए, किसी और के बिल्डिंग में घुसा हुआ है। इतना तो समझ है कि ये लोकल एरिया है। जैसे हम लोग का जो गाँव होता है ना, जहाँ हमारा बचपन बीता, वो हमारा अपना अपना से लगता है। तो मेरे दोनों बच्चों के लिए भी डोंबिवली का ये एरिया अपना अपना से लगता है, इसीलिए उतना ज़्यादा टेंशन नहीं था। समझ गई थी कि आसपास किसी फ्रेंड के घर गया होगा, और वही हुआ कि अपने फ्रेंड के ही घर आया हुआ है और उसके घर चला भी गया है। मिला क्या आदि? हाँ, कहाँ है आदि? नहीं पता, छोड़ दीजिए, चलिए घर आ जाएगा वो। चलिए, आ जाएगा वो, छोड़ देना, चलिए ना। नहीं, गुस्सा मत कीजिएगा, बस उसको समझा दे कि कहीं जाए तो बता के जाए। तुम पूजा कर पाई? कितना पापा ढूंढे तुमको। तो ऐसा नहीं कर, तुम यहाँ पे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम कहीं और हो। आए महाराज, कहाँ गए महाराज जी? क्यों गया था? बोल के गया। चलो, बता के जाना था पापा, कितना तुमको ढूंढे। पूजा भी नहीं किया। किस चीज के लिए आया था तुम, पहले ये बताओ। किस चीज के लिए आया था यहाँ पे? पूजा करने के लिए। किस चीज के लिए आया था? चलो, पूजा किया? नहीं किया। किस लिए आया था? फ्रेंड के साथ तो हर वक्त खेलते, रोज खेलते हो, पर आज कौन सा दिन है? शिवरात्रि है। तुम शिव जी का पूजा करने के लिए आया था ना, पर तुम्हारा मन भटक गया ना। हाँ, मन भटक गया ना, खेलने लग गया। अब बता के भी नहीं गया कि कहाँ जाना था। तो तुम मंदिर से आके बैठ गई सीधे बुक लेके। पानी नहीं पी थोड़ा? नहीं, पानी का एक बूंद नहीं पिए। तो प्यास नहीं लग रहा है? प्यास लग रहा है, लेकिन आदि का मंडे से एग्जाम स्टार्ट है ना, अच्छा, तो हम उसके लिए क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं। एटलीस्ट थोड़ा पानी वानी पी लो, उसके बाद करो। इस मैया भी बैठ गई है, आदि भी अपना स्टडी कर रहा है। वो तो उसको डोज पड़ा है आदि को, उसके डर से ये बैठ गई है। हमको इसको डांटने का जरूरत ही नहीं पड़ता। आदि को डांटेंगे ऑटोमेटिक अपने लेके, लेकिन ये पढ़ नहीं रही है, कब से छिल रही है, पेंसिल छिल रही है। मतलब इतना अच्छे से टाइम पास कर रही है। मैया कितना पेंसिल छिल रही है? अच्छा ठीक है, अब तो नहीं हो गया ना, अब लिखो। चाहिए का स्पेलिंग याद की कि नहीं चाहिए, कि ऐसे ही चाहिए चाहिए लिख दी है। चाहिए लिखा है, लेकिन चाहिए का स्पेलिंग याद हुआ कि नहीं? फिर से भूल गया। हाय मैया, दूसरा पेंसिल ले ले तू बाबा। ठीक है, चाहिए। आप ऐसे लंच में क्या बनाएंगे? मैं सोच रहा हूँ ना बैगन का भरता बनाऊं। हम भी बोलने वाले थे बैगन का भरता बनाएंगे। बहुत दिन बाद खाएंगे, चलो बैगन में भरता। अभी हस्बैंड ना राशन का सामान लाने के लिए दुकान गए, इसीलिए मैं उनके एब्सेंट में बोल पा रही हूँ। आज आदि बच गया। वो होता है ना कि पापा को बहुत गुस्सा आता है। आज वो इतने गुस्से में थे क्योंकि बिना बताए बहुत दूर चला गया था अपने फ्रेंड के घर,
और इसकी बहन इसके पीछे पीछे नीचे ग्राउंड फ्लोर में अकेले थी। मैं तो अपने बहन को लेके के गया, लेकिन साथ लेके फ्रेंड के घर नहीं गया, वो अकेले नीचे थी। और ये लड़की है तो थोड़ा सेफ्टी का देखना पड़ता है, तो बहुत गुस्से में थे वो। कैसे मैं इसको बचाई हूँ ना मैं ही जानती हूँ। तो आदि थैंक यू बोलो मम्मी को। और एकदम पूरा पकड़ के रखी थी, नहीं मुझे इसको कुछ होने नहीं देना है। बहुत गुस्से में थे, कहे थे नहीं यार तो पिटाई करेंगे। मैं पकड़ के रखी इसको चारों तरफ से। माँ होना, माँ अपने बच्चे को खुद मार सकती है, लेकिन माँ कभी नहीं बर्दाश्त करेगी कि उसका पति भी उसके बच्चे पे हाथ उठाए। मैं तो बिल्कुल नहीं। और लाडो भी पूरा डर गई थी। मैं सोची थी आई हूँ तो आ करके मैं एक शिव जी, एक बहुत अच्छा भजन मैं सुनी थी वहां मंदिर में कि आज शिव जी की तो शादी है, बारात कैसे कुछ लाइन था ना आदि शिव जी को शादी के ऊपर बाराती डांस पे। तो सोची थी मैं ना उस गाने पे हस्बैंड के साथ एक रील्स बनाऊंगी। तो मैं इनको बोली थी ना कि मैं ना आपके साथ रील्स बनाऊंगी, लेकिन काहे का रील्स बनाना। जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो मैं जानबूझ करके आदि को पढ़ने के लिए बैठाई कि पढ़ने बैठ जाओ तो बच जाएगा। इसीलिए आदि के साथ पढ़ने बैठा दी हूँ। और अभी लगभग 1:30 बज रहे हैं, तो मैं अब तक पानी भी नहीं पी हूँ। तो अभी मैं खाऊंगी, मतलब कुछ खाने का इच्छा नहीं करता। जब मैं फास्टिंग में रहती हूँ तो मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता। अगर खा लूंगी ना तो बहुत ज्यादा हो तो 1 या 2 फल खा लूंगी, अदरवाइज मुझे ना सच में उस दिन पता नहीं क्या होता है ना, मुझे फास्टिंग के दिन ना भूख ही नहीं लगता है। आ जाइए जी, चावल दाल बैगन का भरता बहुत दिन के बाद है। आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या कि आप कहीं मंदिर गए हैं पूजा करने के लिए और वहाँ पे कुछ प्रसाद बट रहा है? जैसे कि आज मैं जहाँ गई थी पूजा करने के लिए, वहाँ पे प्रसाद में केला, खजूर और लस्सी मिल रहा था, तो मैं नहीं ली। हस्बैंड बोले कि ले लो खा लो, जबकि हस्बैंड भी लिए और दोनों बच्चे भी लिए। आप लिए थे ना लस्सी और प्रसाद? केला लिए थे क्या? अच्छा प्रसाद लेते, लस्सी वो पीते नहीं है क्योंकि दही का कोई आइटम नहीं लेते, पर दोनों बच्चे लिए। तो मैं नहीं ली क्योंकि मैं एक प्रेमानंद जी का एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बोले थे कि अगर आप कहीं मंदिर जाते हो, कहीं तीर्थस्थल करते हो और वहां पे कोई कुछ प्रसाद बांट रहा है, अगर आप वो ग्रहण कर लेते यानी आप अपना पुण्य उसको दे देते हैं। तो मैं हस्बैंड को बोली ना कि प्रसाद लेने से अच्छा है, क्योंकि हम भी पूजा किए थे, प्रसाद चढ़ाए थे, तो हमारे पास तो था ही प्रसाद, लेकिन अगर उनका प्रसाद ले लेते तो मैंने अपना पुण्य देने से अच्छा है कि नेक्स्ट ईयर से शिवरात्रि के दिन हम लोग कुछ प्रसाद बांटे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ मिल्क शेक बांट सकते हैं या फिर कुछ प्रसाद बना करके बांट सकते हैं, जैसे खीर वगैरह। तो हस्बैंड तैयार हुए कि ठीक है। लाडो आ जाती हमेशा ब्लॉग में बीच में कुछ ना कुछ करने के लिए। लस्सी का बात सुन के आ गई पूछने के लिए, देखिए लेकिन आप ब्लॉग बना रहे। लस्सी मैं तो 10 बार पी हूँ। 10 बार? हाँ इतना यम्मी। सीरियसली बोलो 10 बार तो नहीं पियोगी, पर काउंट करके बताओ कितनी बार पियो। कितनी बार पियो बताओ। एक आधी लाया, फिर दूसरी थोड़ी बार मैं पी। हाँ। फिर से पी जैसे खत्म हुआ। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद एक और पी। 4, फिर से थोड़ी देर बाद एक और पी। 5 लस्सी ये पी ली। तो किसी और का लस्सी पीने से अच्छा है कि मैं खुद ही लस्सी बांटूंगी। नेक्स्ट ईयर से मम्मी पापा डिसाइड कर लिए है और हमने एक और चीज डिसाइड की। लाडो सिंगिंग क्लास जाती है और आपको मैं बता दूं लाडो हर वक्त कोई ना कोई गाना गुनगुनाती ही गुनगुनाती। इवन कि वो 2 नंबर जाती है ना टॉयलेट को, वहां पे भी गाना गुनगुनाते हुए ही टॉयलेट करती, जबकि कितना मना करती हूँ कि कम से कम वो करते समय तो मत ही गाना गाया करो। तो गाने में बहुत इंटरेस्ट है। इसके पापा को तबला बजाने में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे मालूम नहीं था, जब मैं गई इसके एडमिशन के लिए तब पता चला कि वो 6 साल तक सीखे हैं तबला। वो मुझे बोले हैं और कि तुम हारमोनियम बजाना सीखो। आदि को कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट का शौक है, जैसे बोलते हैं पियानो नहीं तो बांसुरी, वो सीखेगा। 1 सेकेंड बात करें ना, तो आदि को एक इंस्ट्रूमेंट सीख जाएगा, बांसुरी या फिर पियानो, और फिर हम चारों मिल करके, जैसे 9 बजे हस्बैंड आते हैं ना ऑफिस से, तो हम घर का तो सारा काम हो ही जाता है उनके आते तक, तो हम खाना खाएंगे 9:30 से 10:30, 1 घंटा रोज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो फैमिली टाइम भी बिता लेंगे, स्ट्रेस आउट भी हो जाएगा और भजन भी हो जाएगा सोने से पहले, और हमारे घर में एक संगीत का माहौल भी बन जाएगा, क्योंकि उसको भी सिंगिंग का शौक है, हस्बैंड को भी सिंगिंग और तबला बजाने का शौक है।
और तो मैं भी सीख लूंगी क्योंकि मुझे भी शौक जग रहा है। मैं बोली ना गाना मतलब मैं भी सीखूंगी। मैं अपना हेल्थ का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना है। मतलब ये जो जुनून है ना वो पहले कभी नहीं था, अभी अलग। पहले क्या था कि मुझे अपना लंग फाइब्रोसिस ठीक करना है, तो ठीक हुआ तो फिर वापस मैं अपना नॉर्मल रूटीन पे आ गया। लेकिन अब क्या, मुझे लाइफ टाइम अपना ध्यान रखना है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे मन में आया कि मैं लाइफ टाइम अपना केयर करूंगी। और हस्बैंड का भी माइंड चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी हद तक आप भी कोशिश कर रहे हैं ना अपना ख्याल रखने का। पहले ये ना 1-2 लीटर पानी पी लेते थे खाते वक्त, अब आधा गिलास के लगभग पीते हैं ना पानी, क्योंकि धीरे धीरे आदत जाएगी ना खाना खाते समय पानी नहीं पीने बचपन की का। आदत है। बचपन की आदत है, मतलब 2 लीटर तो पीते ही थी खाते समय, भी आधा गिलास में आया है। धीरे 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 अभी ये डिसाइड किया कि रात को कम खाएंगे, क्योंकि 9 बजे आते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। तो बस एक ही चीज़ कर सकते हैं कि वो कम खा करके सो जाया करेंगे, हल्का खाना पूरा, है ना? सही है। और मुझे आप हारमोनियम क्लास ज्वाइन करवाएंगे आने वाले कुछ महीने के बाद? हाँ, कुछ महीने के बाद। हाँ, तो कुछ महीने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे। करूंगी खाली मैं क्लास जाने से नहीं होता है, घर पे तो बजाना हारमोनियम पड़ता खरीद दीजिएगा तो प्रैक्टिस कर लेंगे। है। हारमोनियम भी खरीद के पर प्रैक्टिस करना पड़ता अरे है। हाँ बाबा, कर लेंगे प्रैक्टिस। तो हम लोग डिसाइड किए हैं अगस्त का महीना ज्वाइन करने का, है ना? तो अगस्त के महीने में हारमोनियम क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। हारमोनियम भी खरीदूंगी, घर में प्रैक्टिस भी करूंगी। ये बजाएंगे तबला, मैं बजाऊंगी हारमोनियम, और लाडो गाएगी, और आदि को एक बांसुरी दे देंगे। वो बताया नहीं, क्या नहीं बताया? क्या नहीं बताएंगे, क्या आपको भी नहीं बताएंगे। क्या कुछ चीजें बाद में बताएंगे समय आने पे। अभी समय नहीं आया? नहीं, अभी समय तो मेरे से मुझे बताने के लिए समय चाहिए। ऑडियंस को बता देंगे, आपको नहीं बताएंगे। मुझे बताने के लिए समय चाहिए। हिम्मत चाहिए, हिम्मत? समय नहीं, हिम्मत चाहिए। तू डरती किससे है? आप- ये तुझे हिम्मत चाहिए? आपसे डरते हैं। कहाँ डरती है? बहुत कुछ नहीं डरती है। बहुत डरते, मैं डरती हूँ, बहुत डरती अरे नहीं डरती, किसी से नहीं डरती। बहुत। देखिए मेरे एक सब्सक्राइबर का कॉल आ गया है जो राजस्थान से है, तो मैं बात कर लेती हूँ। तो ये राजस्थान के मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे भैया हैं, 3 साल से कनेक्ट है, और महीने में 2-3 कॉल तो आता ही आता है। तो मैं भी जरूर विश कर देती हूँ हैप्पी शिवरात्रि। हाँ, बाय बाय।